नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय बड़ा दीक्षित। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नोएडा दौरे पर रहे। कार्यकर्ताओं के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की है और साथ ही कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। डीएनडीए पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की नोएडा से है, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा रहा है और आपको बता दें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत भी किया है। नोएडा के दौरे पर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी यहां पर पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की नोएडा से, जहां पर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिलहाल उनका भव्य स्वागत किया है। तो खबर बिजनौर से है, जहां पर एक विवेक हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के साथ अस्पताल के ही लैब टेक्नीशियन ने दुष्कर्म का प्रयास किया और आपको बता दें कि पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और दूसरी ओर उधर अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी को नौकरी से भी निकाल दिया है। भैया एक विवेक कॉलेज है, उसमें ही हॉस्पिटल है। तो एक हमारे समाज की लड़की थी, उसमें नर्सिंग का काम है और उसमें स्टाफ नर्स भी है। एक लड़का है गलत प्रवृत्ति के निगाह रखता था पहले हमारी बहन पे, तो पहले तो उसने उसे इग्नोर किया कि छोटी मोटी घटना है, कोई नहीं वो करते, क्योंकि स्टाफ का मामला था। तो जब आज बात कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ गई और लड़के ने इसे गलत नीयत से इसे पकड़ा, बदतमीजी करी इसके साथ और उसके बाद में इन्होंने एक जो इनकी स्टाफ था, जो इनकी फ्रेंड सर्किल था सारा, उन्होंने एप्लीकेशन वो पुलिस को बुलाया। वहाँ कहाँ की रहने वाली हैं आप? तंगरोला। क्या काम करती हैं आप? मैं नर्सिंग स्टाफ। कहाँ पर? विवेक हॉस्पिटल। आज आप जनपद बिजनौर थाने आई हैं, क्या मामला है? मैं यहाँ आई हूँ, मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है राहुल सर ने। ये राहुल कौन है? ये ओटी के इंचार्ज है। कहाँ पर? ओटी में, विवेक हॉस्पिटल में। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ करी है, मेरे साथ मेरे प्राइवेट ऑर्गन को टच किया है, मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश करी है, एक बार पहले भी कर चुके हैं। और इसी के ऊपर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद रहमान, क्या कुछ तमाम अपडेट्स और जानकारी आपके पास है इस खबर को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से एक स्टाफ के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि जब अपने ही वहशी दरिंदे बन जाए तो भरोसा किन पर किया जाए? रहमान, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी देखिए रहमान, क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपके पास? क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए जब अपने ही वहशी दरिंदे बन जाए, क्योंकि स्टाफ का ही पूरा मामला था और स्टाफ ने ही एक नर्स पर यह हमला कर दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जनपद बिजनौर के विवेक हॉस्पिटल का मामला है, जहां पर जो है एक स्टाफ नर्स के साथ जो है वहीं पर कार्यरत जो है एक युवक ने जो है दुष्कर्म करने का उसके साथ प्रयास किया और जो प्रयास करने के बाद जो है वही स्टाफ नर्स ने जो है पुलिस से इसकी लिखित शिकायत की। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से एकदम युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है और वही जो है इस हॉस्पिटल प्रबंधन है उसने जो है युवक को नौकरी से निकाल दिया है। जी, पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है? पुलिस आरोपी युवक को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसको जेल भेजने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में अवैध लिंग जांच के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने भटौना गांव में चल रहे क्लिनिक पर छापा मारा है और इस दौरान क्लिनिक में लिंग जांच की जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 महिला और 6 दलालों को गिरफ्तार किया है और अपनी छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने लिंग परीक्षण मशीन को भी जब्त किया है और इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के हिसाब से हरियाणा की टीम को सूचना मिली थी हापुड़ में कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं का सेक्स डिटर्मिनेशन करा गया। हापुड़ में इकट्ठी हुई थी वो महिलाएं। तो उसी क्रम में वहां उन महिलाओं से जानकारी लेने पर उनको पता चला हुआ कि भटौना के गांव के किसी घर में उनकी जांच की गई और वो टीम पूरी उसको ट्रैक करते हुए भटौना में आई थी। तो जो घर का मालिक है उसको उन्होंने इंटरोगेशन के लिए पुलिस ने पकड़ लिया है। महिलाओं ने आइडेंटिफाई किया है कि इस मकान में ही उनको शायद लाया गया था, जबकि उसके मालिक ने मना किया कि मैं इस तरह के काम में लिप्त नहीं हूं, जैसा कि बताया गया। और मशीन भी कोई बरामद नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया सबको और उनसे इंटरोगेट कर रही है। और कदीम राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। कदीम, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लिंग परीक्षण के लगातार मामले सामने आते रहे हैं, और किस तरीके से कार्रवाई की गई है? जी, आपको बता दें कि बुलंदशहर में हरियाणा और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की है, जिसमें कोक के कातिलों का एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि बुलंदशहर के गुलाबती क्षेत्र के गांव भटौना में ये लिंग परीक्षण का खेल चल रहा था, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी छापेमारी की गई है। वहीं गांव में ही एक मकान के अंदर लिंग परीक्षण का छा खेल चल रहा था, जहां मिली जानकारी के अनुसार 4 महिला और 6 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लिंग परीक्षण की मशीन भी जब्त की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। बता दें कि वाहनों की अदला बदली करके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ये गुमराह करते थे, जो कि आज हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला को ग्राहक बनाकर वहां पर भेजा था, जहां लिंग परीक्षण के खेल का ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, तो क्या इसके अलावा भी अलग अलग जिलों में लिंग परीक्षण का जो गोरख धंधा चल रहा है, वो जो हरियाणा टीम है उसका खुलासा कर पाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने वहां के नाले, नालियों, सड़कों और गलियों की साफ सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा दवा और चूना का छिड़काव को देखा। और इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय निवासियों से डेंगू के मरीजों के बारे में और अन्य बीमारियों के बारे में भी जानकारी ली है। चलिए, कानपुर से खबर है, जहां पर अमिताभ वाजपेयी को 1 साल की सजा हुई है। सपा विधायक है अमिताभ वाजपेयी और 11 साल से चल रहे मामले में कोर्ट ने सुनवाई की है और सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। जुर्माना अदा कर अपील के लिए समय मांगा गया है। तो 11 साल से मामला कोर्ट में चल रहा था, तो वहीं जुर्माना अदा कर अपील के लिए समय मांगा गया है। सपा विधायक है अमिताभ वाजपेयी और फिलहाल अब कोर्ट ने इनको 1 साल की सजा सुनाई है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, 11 साल से मामला कोर्ट में था और अब सजा सुनाई गई है। तो अमिताभ वाजपेयी को 1 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट ने। फिलहाल इस मामले में सुनवाई करते हुए 1 साल की सजा समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी को सुनाई है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और बलरामपुर जिले में यातायात माह के तहत वाहनों के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाइक और अन्य वाहन चलाने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं और यातायात अभियान के तहत पुलिस स्कूलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। साथ ही आपको बता दें, इन कार्यक्रमों में बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जा रही है और यातायात माह की जानकारी देते हुए एसपी नमिता श्रीवास्तव ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को नियमों की जानकारी दी जा रही है। यातायात माह चल रहा है नवंबर का और हम लोग लगातार अलग अलग मंच से लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं कि वो नियमों का पालन करें, हेलमेट, सीट बेल्ट लगाएं और 2 से अधिक लोगों को मोटरसाइकिल पे ना बिठाएं। और जो ऐसे हमें प्रकाश में लोग आते हैं चेकिंग के दौरान, उनका हम लोग चालान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं और लोग उल्लंघन कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम सभी से फिर से अपील करना चाहेंगे कि न सिर्फ यातायात माह में भी बल्कि हमेशा ही जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो भी नियम है उसको प्रयोग जरूर करें और उसका पालन करें। नवंबर माह चल रहा है, यातायात पुलिस आप लोगों को सतर्क कर रही है, क्या कर रही है? अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। तो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना चाहिए? नहीं चलाना चाहिए। तो आप हेलमेट हमेशा लगाते हैं? हमेशा लगाते हैं।
रेडियम लाइट है। ये कब प्रयोग आता है? कोहरे में आता है। कोहरे में जैसे पीछे लगता है, आगे पीछे आगे दोनों लगता है। पीछे आगे तो सभी गाड़ियों में लगाते हैं? सभी गाड़ियों में निःशुल्क लगाते हैं? हाँ, निःशुल्क लगता है। निःशुल्क लगता है। निःशुल्क 50 के लिए। अच्छा, तो ये सभी गाड़ियों पे निःशुल्क रेडियम लगाई जा रही है यातायात विभाग की तरफ से। ये यातायात कर्मी है यहाँ पे और ये सभी गाड़ियों में लगा रहे हैं। तो यातायात माह बलरामपुर में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। तो आप ये देख रहे थे कि यातायात पुलिस इस समय बलरामपुर के बहराइच रोड पर भ्रमण कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। तो बने रहिए हर खबर पर। मैं हूं सीपी मिश्रा, बलरामपुर। तो हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां पर कुरारा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बाइक पर काटा सीट बेल्ट का चालान। दरोगा तीरथराज पांडे ने मनमानी की है और बिना सीट बेल्ट के बाइक चलाने का चालान काटा गया है। 1000 रुपए का चालान काटा गया है। बिना फोटो के अपलोड किया गया चालान। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 1000 रुपए का चालान काटा गया है और बाइक चलाते वक्त सीट बेल्ट ना लगाने का यह चालान काटा गया है। कुरारा पुलिस की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। बाइक पर सीट बेल्ट का ये चालान काटा गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर चालान तो है लेकिन वहां पर किस बात के लिए चालान है ये भी है और साथ ही वहां पर अमाउंट भी लिखा गया है, लेकिन फोटो नहीं अपलोड किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सपा नेताओं ने छिबरामऊ तहसीलदार में सपा नेताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। सपा नेताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए मुलायम सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के साथ कई सपा नेता मौजूद रहे हैं। आज हमारे बीच नहीं है, उन्हें तो जिंदा रहते ही भारत रत्न से सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं दिया देश भावना के कारण। लेकिन आज हम समाजवादियों की इच्छा है और पुरजोर मांग भी है, ऐसे नेता को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। चलिए खबर बरेली के टांडा सिकंदरपुर से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर विवाद होने पर खनन माफिया ने दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी। दरअसल आरोपी भूमाफिया काफी समय से मृतक युवक के जमीन पर खनन कर रहा था, जिसको लेकर विवाद होने पर भूमाफिया ने युवक को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। सर वो खनन माफिया है। अच्छा, खनन क्या मिट्टी का खनन करते हैं, रेते का? हाँ, मिट्टी का। अच्छा, कभी आपने शिकायत की उनकी? कभी है आपके पिताजी? सर उनको मतलब कोई कुछ करता ही नहीं है। संरक्षण प्राप्त हुआ उन्हें? हाँ, कुछ करता ही नहीं है, मतलब उनका किसी से डरते ही नहीं है। छोटे मोटे आदमी को तो मारने ही लगते हैं। अच्छा, पूरा दमंग बन के घूमता है वो। चलिए बिजनौर से खबर है, जहां पर बिजनौर में किसान की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि किसान गन्ने के खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान किसान करंट की चपेट में आ गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के ग्राम सुहेड़ी का है, जहां पर किसान खेत पर काम कर रहा था और जिसके बाद खेत में 11,000 की विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर गया और जिससे किसान के खेत में आग लग गई। आग बुझाने की वजह से किसान 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आ गया। वहीं किसान के मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये अधिकारियों की, बिजली अधिकारियों की घोर लापरवाही किसान से, क्योंकि जड़ तार हो गए थे, इनकी कहीं कंप्लेंट हो चुकी, लेकिन उन्होंने तार नहीं बदले। वो तार जब ज्यादा कमजोर हो गए वो टूट गए, बिजली आ गई, ये अपनी फसल बचाया, फसल के बचाने में। तो क्या मौके पे मौत हो गई? हाँ, मौके पे मौत। तो अब क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? हाँ, इनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जी मुकदमा दिखा है। हाँ। वहीं बुलंदशहर के मदनपुर गांव में ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया है और ग्रामीणों ने पुलिस पर एक आरोपी को छोड़ने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। थाने का घेराव इसलिए किया गया कि एक पोखर का खुदाई चल रही थी ग्राम पंचायत के द्वारा। मैं ग्राम प्रधान हूं मदनपुर करंदगढ़ी से। वहां लोगों के घरों के सामने घरों में पानी भरा हुआ था। पोखर खुदाई करवाते समय योगराज, उसकी पत्नी
एक विजेंदर और 10-12 लोगों ने जाकर के वहां गाली गलौज की है और वहां कार्य अवरुद्ध करा दिया है। इंस्पेक्टर साहब ने भी उसमें इन्हीं का पक्ष। तो वहीं ट्रेनी सीओ सरजुरा सिंह की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शासन ने उन्हें अलीगढ़ के डीएसपी पद पर तैनाती दी है। ट्रेनिंग पूरी होने पर जिले के एसपी और एसएसपी ने उनकी वर्दी पर स्टार लगाए। इस मौके पर एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीतापुर में विशेष सचिव बी चंद्रकला ने धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और अपने निरीक्षण के दौरान विशेष सचिव ने किसानों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। धान क्रय केंद्रों में मुख्य सचिव ने धान की नमी भी चेक करवाई है। मुख्य सचिव ने सभी धान के केंद्रों पर जांच की है और अभी तक खरीदे गए धान के साथ किसानों को किए गए भुगतान की भी जानकारी ली है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अब यहाँ क्या केंद्र कैसे चल रहे हैं? केंद्र ठीक चल रहे हैं, सर्वी कला करके अब यहाँ क्या केंद्र कैसे चल रहे हैं? केंद्र ठीक चल रहे हैं, सर्वी कला करके तो वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री गति शक्ति कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार के पत्तन, जल परिवहन एवं आयुष मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, बांग्लादेश सरकार के माननीय मंत्री श्री खालिद महमूद चौधरी जी, मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय श्री श्रीपद नायक जी, श्री शांतनु ठाकुर जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, प्रदेश सरकार के भी सभी अधिकारीगण, इस आयोजन में सहयोग कर रहे फिक्की के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल लैंड वाटरवे के इस कॉन्क्लेव का आयोजन दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी भगवान भोलेनाथ की इस पावन नगरी काशी में किया है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि काशी से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, यहां के
सांसद के रूप में देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8.5 वर्षों के दौरान वाराणसी ने, उत्तर प्रदेश ने और देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं और सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की ही जब मैं बात करता हूं या देश की ही हम बात करते हैं, अक्सर आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में एक ब्रिज बना था आज से लगभग 30 वर्ष पहले सरयू नदी में। उस पे हर वर्ष रिपेयरिंग का कार्य करना पड़ता है। ऐसे आप पटना में जाएंगे, आपको यही देखने को मिलेगा, उसका एक लेन तो हमेशा रिपेयर में रहता है। एक दिखाता कि प्लानिंग का अभाव, अगर उस समय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, कोई पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म मौजूद होता तो संभवतः ब्रिज का निर्माण कहां पे होना है और उसके कारण कार्य की क्वालिटी के साथ साथ कार्य की समयबद्धता को, टाइम बाउंड कार्य हो सके, उन सभी की जिससे आज प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत यद्यपि यह 1 वर्ष पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के, उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक नया स्थान प्राप्त किया है। आज उत्तर प्रदेश में अगर हम सड़क परिवहन की दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग वर्तमान में प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मदद से लगभग 12 से 13 एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की, वे नेपाल से हों, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सबको 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम लोगों ने इस कनेक्टिविटी को दिया है। रोड कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर यह उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है और इसका जो जंक्शन है वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही बोड़ाकी नामक स्थान पर आता है, जो हमारे लिए लॉजिस्टिक हब का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। मैं भी 1 सप्ताह पहले बलिया में था। उत्तर प्रदेश का एकदम उत्तर पूर्व कोना पड़ता है, तो मैं वहां उस जनपद में था। एक्सपोर्ट प्रमोशन की ओर से मुझे इस बात के लिए अनुरोध किया गया था कि मैं एक फ्लैग ऑफ करूं। वहां से कुछ सब्जियां यहां से एक्सपोर्ट होनी है, तो मैं वहां गया था कार्यक्रम में। मैंने फ्लैग ऑफ किया, मैंने देखा सब्जियां बहुत ताजी थी, अच्छी थी। मैंने कहा कैसे करेंगे, कैसे लेके जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, यहां से जाएगा, यहां से कार्गो से वाराणसी से ये दुबई जाएगा। आप अनुमान कर सकते हैं कि बलिया से, देवरिया से, कुशीनगर से, गाजीपुर से, जौनपुर से, चंदौली से, इन जनपदों से जब कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट होने लग जाए तो यह किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाता तो है ही, साथ साथ उसके मन में एक विश्वास भी जागृत करता है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है,
और हम लोग खासतौर पर इस बात को लेकर के हमेशा, क्योंकि जब भी हम अपने किसानों को इस बारे में कहते थे कि आप अपने उत्पाद को यहां से अच्छी क्वालिटी का उत्पाद प्रोडक्ट दीजिए, उसको यहां से एक्सपोर्ट करेंगे। सो आप सुन रहे थे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जो पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के उद्घाटन में पहुंचे हुए थे वाराणसी से। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।